टीवी के विशेष प्रोग्राम खास बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और हमारी मौजूदगी है महाकुंभ नगर के उस स्थान पर जो इस समय सबसे कौतूहल का विषय, सबसे ज़्यादा सर्च का विषय और सबसे ज़्यादा उत्सुकता का विषय बन चुका है, और वो है महामंडलेश्वर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी का किन्नर अखाड़ा। महामंडलेश्वर लक्ष्मण त्रिपाठी और उनके शिष्यों की यहाँ मौजूदगी है और महाकुंभ नगर में आए हुए करोड़ों लोगों में, बेटियों में, बहनों में, माओं में, भाइयों में, बुजुर्गों में, यहाँ तक साधियों में, सन्यासियों में, मुनियों में, यतियों में, ऋषियों में, सब में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है किन्नर अखाड़ा। और पहली बार किन्नर अखाड़ा 13वें अखाड़े के रूप में, 13वें महामंडलेश्वर की गद्दी के रूप में, स्थापक के रूप में यहाँ पर मौजूद है। और हमारे साथ मौजूद है लक्ष्मण त्रिपाठी जी की दो परम शिष्या, ईशा जी महाराज और इंदू जी महाराज। पूरे देश की इनसे बात कराएंगे। पहले ईशा जी से। ईशा जी, एक बार देश के दर्शकों को आप आशीर्वाद दे दें, हम शुरुआत यहीं से करना चाहेंगे। जय श्री महाकाल। मैं ईशा श्री श्री आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी जी की शिष्य, और सभी को माँ भगवती सुखी रखे और मालिक खुशियाँ दे आपको। और जल्द से जल्द जितने लोग हो सके आप लोग कुंभ 2025 महाकुंभ 2025 में प्लीज़ पधारिए, क्योंकि देखिए कितना ब्यूटीफुल यहाँ पे एक्सपीरियंस है। और 100 आफ्टर 144 इयर्स, हाँ, 144 इयर्स के 44 सालों बाद ये मकर संक्रांति का पर्व, ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो प्लीज कोई मिस ना करे और आइए यहाँ पे और यहाँ का सुख लीजिए, आप यहाँ का आशीर्वाद। ठीक है, मैं शो शुरू करने से पहले इंदू जी से भी आशीर्वाद मांग लूं। इंदू जी, सभी दर्शकों के लिए, अनादि टीवी के और देश भर के सभी श्रद्धालुओं के लिए प्लीज। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। और हमारा आशीर्वाद है कि आप सब बच्चे खुश रहें, अपने घर परिवार के साथ में रहें और आपके परिवार पे माँ लक्ष्मी की, माँ अन्नपूर्णा की, सबकी कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। ठीक है, मैं अब शुरुआत करूंगा ईशा जी के साथ, और ईशा से हम पूछेंगे कि उनका बचपन कैसे गुजरा, उनका जन्म हुआ, अगर जन्म से ही वो इस स्थिति में हुए, ये बाद में किसी वजह से हुए, उनकी एजुकेशन कैसे हुई। बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, और देश की राजधानी दिल्ली से कनेक्शन है इनका। ईशा जी, अपनी जिंदगी के बारे में प्लीज, क्योंकि लोगों को समझ में आया कि किन्नर कोई अजीब गरीब चीज नहीं है, हमारे ही समाज का शानदार हिस्सा है, और अध्यात्म भी उनमें आता है जैसे पुरुषों में आता है या महिलाओं में आता है। जी बिल्कुल, मैं फिर से मेरा नाम एक बार दोहराना चाहूँगी, जो फुल नेम मैं अपना लूँगी अभी, ईशा बेंजामिन। तो अभी बहुत लोगों को सवाल दिमाग में आया होगा ईशा और बेंजामिन, तो धीरे धीरे ये भी बता दूंगी मैं। तो मेरा जन्म हुआ मुंबई में, मेरा एजुकेशन मुंबई में, अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। अभी मेरे पेरेंट्स दोनों चल बस से लास्ट ईयर में, गॉड ब्लेस देयर सोल। तो एजुकेशन बॉम्बे में हुआ मेरा, फिर अभी जॉब करती हूँ मैं। आफ्टर गेटिंग एजुकेटेड मैं जॉब करती हूँ एक प्राइवेट सेक्टर इंटरनेशनल यूएस कंपनी है बैंकिंग में, उसमें एज एन असिस्टेंट मैनेजर आई एम वर्किंग। एंड बहुत टाइम हो गया कंपनी से जुड़ी हूँ मैं। अब काम भी करती हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ अपना जॉब भी देखती हूँ और पर्सनल लाइफ भी देखती हूँ। जैसे कि ये कुंभ सनातन धर्म से जुड़ी हूँ मैं, तो इसमें भी मुझे बहुत इंटरेस्ट है और मुझे बहुत खुशी मिलती है, तो मैं दोनों बैलेंस कर लेती हूँ अभी। और रहा तो आइडेंटिटी क्राइसिस जो होती है, जैसे मैं जवान होते गई, जैसे मुझे सोच आती गई, समझ आती गई मुझे, तब मुझे लगा कि मैं कुछ अलग हूँ लोगों से। मेरे क्लास में जो बच्चे पढ़ते थे उनसे मैं कुछ अलग हूँ। तभी इतना कुछ पता नहीं चला, पर जैसे जैसे बढ़ती गई, जैसे जैसे एज होती गई, वैसे वैसे मीडिया के थ्रू, लोगों के थ्रू मुझे अपनी जेंडर पता चलने लगी, उनके थ्रू मुझे पता चलने लगी। तो मुझे थोड़ा सा सोच समटाइम्स आई यूज्ड टू थिंक व्हाई आई एम लाइक दिस, मैं ऐसे अलग क्यों हो लोगों से। फिर धीरे धीरे पढ़ती गई, देखती गई, और लोगों को मैं एक्सपीरियंस करी, मीट करी, तब पता चला हाँ मैं भी नॉर्मल हूँ, आम पब्लिक की तरह। सिर्फ इतना लोग मुझे अब नॉर्मल समझते हैं या अलग नज़रिए से देखते हैं। तो बस यही मैं बोलना चाहूँगी कि हम भी अपनी सोसाइटी के मेंबर्स है या हिस्सा है, तो हमें भी आप नॉर्मल ट्रीट कर दीजिए। हम काटते नहीं है, हम किसी को काटते नहीं है, हम किसी को डराते नहीं है। प्यार मोहब्बत से रहना हमको भी अच्छा लगता है। ईशा जी, जब आपको पता लग गया कि आप डिफरेंट हो, और सोसाइटी को भी पता लग गया आप डिफरेंट हो, और फैमिली को भी पता लग गया आप डिफरेंट हो,
तो फिर क्या कुछ ऐसा था कि जो अच्छा नहीं था आपको, आपके साथ हुआ, आपके साथ मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे या दिमागी तौर पे कुछ आपको लगा कि नहीं ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए? मेंटल प्रेशर, ट्रॉमा जो बोलते हैं उसको, माइल जो भी है, वो तो ऑब्वियसली मिलता है, क्योंकि फैमिली वाले भी थोड़ा अलग नज़रिए से देखते हैं, थोड़ा अलग बात करते हैं, तो थोड़ा सा तो लगता है कि ऐसे क्यों, नॉर्मल बच्चों की तरह क्यों नहीं बात करते। लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव थे, माय मदर वाज वेरी सपोर्टिव, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, पर ऐसे नहीं कि इसमें जाओ या जो भी है, बट मेरे को उसने अलग ट्रीट नहीं किया, तो जो मुझे अच्छा लगा। स्कूल में भी अच्छे स्कूल में पढ़ी मैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ी मुंबई में थोड़ा एक्सेप्टेंस ज़्यादा है, नॉर्मल समझते हैं मुंबई में, तो उस वजह से इतना मुझे प्रॉब्लम नहीं पड़ी। पर ऑब्वियसली हम थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होता ही है, थोड़ा सा तो लोग एडवांटेज लेते ही है उस उम्र के अंदर। लड़कियां कंप्लेंट कर सकती है जाके प्रिंसिपल के पास, अपने माँ बाप के पास। हम कंफ्यूज, जब हम कंप्लेंट करें तो क्या करें और किसके पास करें, क्योंकि हमारे तो कोई सुनने वाला है नहीं, क्योंकि हमारा जेंडर क्राइसिस था उस टाइम पे, तो हमको खुद को ही सोच पड़ती थी, शर्म आती थी, हम बोले तो क्या बोले। तो वो घुटन सी होती थी, वो एक दबाव हो जाता था हमारे बढ़ते उम्र में, और वो एक मेंटली थोड़ा सा ऑब्वियसली यहाँ वहाँ तो प्रॉब्लम होती थी। पर मेरे को एज फॉर एजुकेशन वहाँ पे मुझे कोई रुकावट नहीं आई, ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना मेरे जॉब में, वहाँ पे कहीं कोई रुकावट नहीं आई। अब सब तरह के लोग होते ही है अपने लाइफ में, तो कुछ लोग मिल जाते हैं जो अभी भी हमको एक अलग नज़रिए से देखते हैं, उन लोग का दृष्टिकोण अलग रहता है, तो हमने भी इग्नोर करना सीखा है अपने ज़िंदगी में, क्योंकि इग्नोर करना ही बेटर होता है हमेशा। इग्नोरेंस इज ब्लिस, यू कैन से, सो यू स्टार्ट इग्नोरिंग थिंग्स। अच्छी चीज़ें देखो, हम गुलाब देखते कांटों का पहला सोचेंगे तो हमको गुलाब की खुशबू ही नहीं हम ले पाएंगे, तो उस वजह से देखो गुलाब कितना खूबसूरत है, कांटे तो ठीक है जिंदगी में आएंगे, उखाड़ के फेंक दो। अच्छा ठीक है, इससे पहले कि इस आध्यात्मिक जीवन में आए एज ईशा बेंजामिन, वो जिंदगी कैसी थी जब एक मल्टीनेशनल कंपनी में, एमएनसी में जॉब करना, मुंबई में रहना, अपना काम करना, पैसे कमाना और ज़्यादा अच्छे पैसे कमाने का प्रयास करना, तो वो लाइफ कैसी थी? तब हम आएंगे, आप आध्यात्म में आ गए। अभी भी मेरी लाइफ है, अभी भी मैं जॉब करती हूँ, मैंने अभी तक जॉब छोड़ा नहीं है, मैं सनातन धर्म फॉलो करती हूँ, और अभी भी मैं शिष्य हूँ। मैं आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, उनके साथ जुड़ी हूँ ऑलमोस्ट मोर देन 2 years नाउ। उनके साथ रह के, उनके साथ घूम के, उनके साथ बैठ के, उनके इंटरव्यूज़ देख के, उनकी शिक्षा लेके, वो जो मुझे पढ़ाती है, सिखाती है, दिखाती है, तो उससे मैं इम्प्रेस्ड हूँ, उससे मैं धीरे धीरे सनातन धर्म समझ रही हूँ। अब मेरी जो मदर थी वो सनातनी थी, पर मेरे पापा यहूदी थे, तो इसलिए मेरा सरनेम बेंजामिन है। और अब मैंने सनातन धर्म एक्सेप्ट किया हुआ है, और आई एम गोइंग टुवर्ड्स सनातन धर्म। तो ये ज़िंदगी इज़ डिफरेंट फ्रॉम माय पर्सनल लाइफ, जो मेरी एजुकेशन की लाइफ है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे मुझे लोगों के बारे में, अपने धर्म के बारे में, व्यवहार के बारे में, चीज़ों के बारे में, गुरु के बारे में, भगवान के बारे में, ये सारी चीज़ें सीखनी मिलती है। तो ये भी एक्सपीरियंस ब्यूटीफुल है, और वो मेरा एक्सपीरियंस तो चल ही रहा है, जो मेरा जॉब का और एजुकेशन। अब मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, लेकिन उनके इंदु जी के पास जाने के पहले, गुरु जी के पास, मैं पूछना चाहूंगा एक सवाल और, जो लोग भी जानना चाहेंगे, वो ये है कि हमने एक मेडिकल का, हमारा मित्र है, डॉक्टर है हमारा फ्रेंड, वो उसने कहा कि व्हाट्स द मैन एंड वुमन इन आवर ओपिनियन, जस्ट बॉडी, बोथ आर जस्ट बॉडी। तो जब एक पुरुष और एक स्त्री, एक डॉक्टर की निगाहों में, दोनों में फर्क जस्ट बॉडी, डिफरेंट एंड डिफरेंट, तो फिर हाँ, तीसरे थर्ड जेंडर को लेकर लोग बहुत अजीब क्यों समझते हैं? आपको क्या लगता है? जस्ट अ बॉडी, क्योंकि वो हम विथ आवर ह्यूमन आईज, जो हमारी आंखें भगवान ने दिए, उनसे, उन आंखों से, विद दोज आईज हम खाली एक जेंडर आइडेंटिफाई करते हैं, एक मेल जेंडर है और एक फीमेल जेंडर है। पर आत्मा को तो आंखें देख नहीं सकती है, आत्मा तो वो चीज़ें देख नहीं सकती है। अभी हमारे इसमें तो ऐसा है कि मेल बॉडी, फीमेल बॉडी ट्रैप्ड इन द मेल बॉडी, तो वो तो हम आदमी को या ह्यूमन को तो दिखेगा नहीं, तो वो ट्रांसजेंडर है या तो थर्ड जेंडर है। तो उसकी भी आज के डेट में उसकी भी आइडेंटिटी है। और हमारे सनातन धर्म में अगर आप पढ़ोगे तो बहुत पहले से इसकी आइडेंटिटी है, और हमें उसका आशीर्वाद भी है, भगवान का आशीर्वाद भी उस वजह से। तो इसके लिए मैं तो ये ठीक है, जो लोग समझते कि खाली मेल जेंडर और फीमेल जेंडर, ठीक है, उनकी सोच है, पर ये एक्चुअल
हकीकत है कि ट्रांसजेंडर और थर्ड जेंडर ऑल्सो। सीधे सवालों के बेबाक जवाब। अब हम इंदू जी महाराज के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे आपका बचपन कैसे कैसे, क्या याद है, कुछ याद है, और क्या ताने, क्या मुश्किलें, क्या परेशानियां बचपन में क्या। जी देखिए, ताने परेशानियां ये तो कभी हम भूलते नहीं हैं, क्योंकि जो चीज़ें, जो प्रताड़ना समाज की तरफ से, आस पड़ोस माहौल की तरफ से हम लोगों को झेलनी पड़ती है, तो वो बहुत बेहद ही दुखद होती है। और वो तो हम याद करेंगे तो हमको बहुत दुख भी होता है, हमारा मन झंझोर जाता है उस चीज़ को लेके, तो वो तो हम कभी नहीं भूल पाते। लेकिन हाँ, उससे हमें आगे बढ़ने की हिम्मत और हौसला ज़रूर मिलता है, क्योंकि वो चीज़ अगर हम नहीं फेस करते, वो चीज़ हमें नहीं मिलती, तो शायद आज हम इस मुकाम पे बैठे नहीं होते, आज हम इतने अच्छे गुरु के संरक्षण में नहीं होते। अच्छा ठीक है, बचपन फिर पढ़ाई लिखाई, तो कहाँ रही एजुकेशन वगैरह सब, कहाँ हुई, कैसे हुई, और फिर लाइफ कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ पहुंची। जी, मैं पेरेंट्स के साथ ही रही और मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया और हर मुसीबत में, हर परेशानी में मेरे साथ खड़े रहे। लेकिन अभी जैसे कि ईशा जी ने आपको बताया कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सी ऐसी परेशानी होती है जो हमें समाज की तरफ से या परिवार आस पड़ोस की तरफ से मिलती है या स्कूल में मिलती है, तो वो चीज़ें हम बता नहीं सकते। तो एजुकेशन मैंने अपने घर में रह के, अपने परिवार के साथ रह के ही मतलब की है पूरी एजुकेशन अपनी। और मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करता है। और अभी भी मैंने काफ़ी कोर्स करने के बाद में सनातन धर्म में अपना मतलब पैर रखा, और मुझे सनातन धर्म तो शुरू से ही पसंद था, अपना धर्म, क्योंकि ये हमारा धर्म है और हमें शुरू से ये सिखाया जाता है कि अपने धर्म को ही अच्छा मतलब आगे तक लेके जाइए, क्योंकि धर्म परिवर्तन और इससे तो मैं बहुत अलग हूँ, क्योंकि मेरे लिए धर्म एक मानवता का, एक इंसानियत का, जो कि मुझे सनातन धर्म में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि हम सबको गले लगाते हैं, प्यार करते हैं और हमारे अंदर माफ करने की बहुत एक सक्षम वसुधैव कुटुंब। जी 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 जी। ठीक है, एक अलग टाइप का सवाल है। देखिए अभी आप अध्यात्म गुरु हैं, हमारे लिए बहुत आदरणीय हैं आप एक ऐसे महामंडलेश्वर के साथ शिष्या के रूप में हैं जिनका लोग बहुत आदर करते हैं, धीरे धीरे करेगा पूरा समाज जानेगा। लेकिन हमारा सवाल थोड़ा अलग है और आप इसका जवाब देना चाहें या ना, ये आपके ऊपर है। आप इतने सुंदर हैं गुरु, तो जब आप अपने मतलब जब इस रूप में आध्यात्मिक गुरु के रूप में पेश नहीं हुए थे, तो कभी किसी ने कुछ प्रपोज किया शादी वादी के लिए कि हमारे साथ जीवन में आ जाए? देखिए, सबकी अपनी अपनी मन की जो भावना होती है, तो सबको कहने का अधिकार है इस समाज में। अगर इंसान रह रहा है तो उसको अपने भाव को प्रकट करने का अधिकार है, उस पे हम ना लगाम लगा सकते हैं, ना ही उसको कोई रोक सकता है, क्योंकि भावना तो एक जल की तरह है जो बहती जाती है, बहती जाती है। ठीक है, उन्होंने हमें बोला या कुछ भी, लेकिन हमने हमेशा उन लोगों को बच्चे के रूप में, अपना बेटे के रूप में ही देखा है। लेकिन बोला किसी ने? जी जी, बोला होगा, लेकिन कई लोगों ने बोला। वो मैं चीज कभी उसको देखी नहीं, ना सोची, ना मैं कभी सुनी, क्योंकि भगवान दो कान दिया है तो इसी चीज के लिए दिया है कि ऐसी बातें अगर आप सुने तो उसको एक से सुन के एक से निकाल दीजिए और अपना मेन फोकस जिस पे आप वर्क कर रहे हैं या जिस लाइन में, जिस जगह पे, जिस क्षेत्र में आप चल रहे हैं, आप उसके अंदर आगे बढ़िए। और मेरा तो धर्म के उसमें और पूजा पाठ में ही ध्यान था, तो मैं ये चीजें कभी ना सुनी और ना मैं कभी दिमाग में रखी। महाराज, अगर मान लीजिए आपको ऐसे अच्छे गुरु न मिलते, आपको ये रास्ता न देते, आपका शुरू से अपना मतलब कैसे, आपका कैसे मन बना कि क्या बचपन से ही कुछ मन बनता था पूजा पाठ में या चीजों में लगता था कहीं से? जी, मेरा बचपन से ही माँ काली में बहुत विश्वास रहा है, क्योंकि मेरी माँ भी माँ काली की भक्त थी और पता नहीं मुझे एक उनसे अलग सा अटैचमेंट है शुरू से ही। सब लोग बोलते थे कि मुझे माँ के सौम्य रूप के दर्शन हो, लेकिन मैं कभी नहीं बोली कि मुझे माँ के सौम्य, मुझे लगता था माँ का जो असली रूप है विकराल, मुझे उसी में दर्शन हो, क्योंकि मैं माँ का वही रूप पसंद करती थी। क्योंकि मेरे लिए माँ का रूप कोई गलत नहीं है, विकराल हो चाहे सौम्य हो, मेरे लिए वो फिर भी माँ ही है, चाहे वो विकराल रूप में है चाहे वो सौम्य रूप में। और माँ काली तो ऐसी है कि अब अगर अपने विकराल रूप में भी है और कोई बच्चा भाव से, प्रेम से उनके आगे झुकता है, तो वो अपने बच्चे के लिए इतना प्यार उमड़ देती हैं कि कोई और शायद नहीं कर पाता। देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, 17 नगर निगम हैं उत्तर प्रदेश में, और 200 नगर पालिका परिषद है और 545 टाउन है उत्तर प्रदेश में, 545 टाउन। अगर उत्तर प्रदेश देश होता तो विश्व का सबसे बड़ा 5वां देश होता। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी एक संत हैं,
कैसे लगते हैं इंदू जी महाराज को? मुझे योगी जी बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनका कार्य करने का तरीका, उनके बोलने का तरीका, और जिस बात जैसे वो बोल देते हैं और उस बात पे अटल रहते हैं, वो चीज़ वो करते हैं, मुझे उनका वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और अगर वो नहीं होते तो आज हमें इस समाज में और यहाँ अखाड़े के अंदर कैसे बैठ पाते। तो उन्हीं का मतलब प्रेम है जो यहाँ तक हम पहुँच पाए हैं। उन्होंने इतना इज्जत मान दिलवाया, और फिर कुंभ का इतना अच्छा जो ये आयोजन किया गया है, जो 144 साल के बाद आया है, इतने भव्य तरीके से, साफ सुथरे तरीके से, तो उनकी कितनी मेहनत है ये तो हम देख ही रहे हैं। ठीक है, मेहनत हमने मान ली, लेकिन उनके बड़े बड़े उनके वाक्य, उनके बयान जो है वो हेडिंग बन जाते हैं अखबारों की। वो हेडिंग देते हैं, वो बोलते हैं माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, और फिर वो मिल जाता है। वो बोलते हैं अगर किसी बेटी को किसी शोहदे ने छेड़ा तो अगले चौराहे पर यमराज खड़े मिलेंगे, और यमराज खड़े हो जाते हैं, शोहदे के पैर में गोली लग जाती है या शोहदा ही खत्म हो जाता है। वो बोलते हैं, उसके बाद भी वो बोलते हैं कि ये जो महिलाओं से गड़बड़ करने वाले हैं इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, साधारण ट्रेन नहीं चलेगी। जी जी। जब इतने कड़े बयान वो देते हैं, बड़े बयान वो देते हैं, तब वो कैसे लगते हैं? देखिए, हम तो ये कहते हैं कि जो अगर वो सही करते हैं, अगर कोई लेडीज को, औरत को कोई अगर मान सम्मान देने, उनकी मान सम्मान पे, प्रतिष्ठा पे ठेस पहुंचाएगा, तो हम तो बोलेंगे ही, और वो भी बोलेंगे, जाहिर सी बात है। वो जो करते हैं अच्छा करते हैं, मुझे तो उसमें गलत नहीं लगता, क्योंकि वो कभी किसी गलत तरीके से किसी को नहीं बोले। बोले भी हैं तो जो गलत करते हैं उन्हीं के लिए बोले हैं। अच्छा ठीक है, महाकुंभ नगर में किन्नर अखाड़ा इस समय सबके आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र है। खिंचाव है यहाँ, कौतूहल भी है, उत्साह भी है और उत्सुकता भी है। लोग समझना चाहते हैं कि पहली बार हम देख रहे हैं, हमने ये जूना अखाड़ा देखा, निरंजनी अखाड़ा देखा, आवाहन अखाड़ा देखा, अग्नि अखाड़ा देखा, किन्नर अखाड़ा सबसे दूर पड़ रहा है लोगों को आने के लिए सेक्टर 16 में यहाँ, लेकिन लोग चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह है, एक तो किन्नरों का आशीर्वाद, जो लोगों को पहले लोगों को मालूम था, लेकिन लोग किन्नरों से बहुत डरते थे, क्योंकि वो बद्दुआ दे देंगे या कुछ ऐसा बोल देंगे, वो कर देंगे, तो उस चीज़ से वो लोग डरते थे। लेकिन अभी क्या है, उनको उत्सुकता है कि हमें भी किन्नर के बारे में जानना है, और अगर अखाड़ा बना है तो अखाड़े में वो लोग क्या करते हैं, किस तरीके से, और लोग आना शुरू हुए। और आपके टेलीविज़न के माध्यम से, आपके न्यूज़ के माध्यम से, और आजकल तो इंस्टाग्राम इतना फैला हुआ है, तो उसके माध्यम से भी लोगों में जागरूकता है। तो इस वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आ रहे हैं, किन्नरों का आशीर्वाद ले रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। पूरे देशवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे महाकुंभ नगर में, जिससे वो आए और वो भी जाने कितना भव्य, दिव्य और नव्य आयोजन है? जय श्री महाकाल। देखिए, हम तो आपसे हाथ जोड़ के यही बोलते हैं, विनती करते हैं कि इतने सालों बाद ये महाकुंभ आया है, इसमें ना जाने कहां कहां से कितने बड़े बड़े साधु संत हिमालय की गोद से उतर के आते हैं। तो आप ये मौका खाली ना जाने दीजिए, इस मौके का अवसर उठाइए, महाकुंभ में आइए, अपनी आत्मा को भी पवित्र कीजिए, अपने शरीर को भी शुद्ध कीजिए, अपने विचारों को शुद्ध कीजिए, और लोगों से जुड़िए, सब संतों का आशीर्वाद लीजिए। शायद आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल जाए। उनके आशीर्वाद में तो भगवान का आशीर्वाद छुपा है। ठीक है, ईशा जी महाराज, अंग्रेजी समझने वाले हमारे दर्शकों के लिए आप प्लीज क्या संदेश देंगे, क्या इनविटेशन है उनके लिए? So welcome to Mahakumbh 2025, and I would request all the Sanatanis with my folded hand to please come visit the Mahakumbh and see how beautiful our culture is, and see how beautiful this place has been made up by respected Chief Minister Yogi Ji Maharaj and Mr. Modi, our Prime Minister. So come experience one, lifetime experience. Don't miss it. It's once in 144 years. So please come and visit Mahakumbh 2025. हर हर महादेव। हर हर महादेव। हमारी तरफ से भी इन्होंने आपको इनवाइट किया। महाकुंभ नगर में अखाड़ा परिषद में कुल 13 अखाड़े हैं। 13वां अखाड़ा है किन्नर अखाड़ा। किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर लक्ष्मण त्रिपाठी भी यहाँ मिलेंगे, यहाँ इंदू जी भी आपको मिलेंगी, या ईशा जी महाराज जी भी आपको मिलेंगी। बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जैसे अन्य साधु सन्यासियों, संत, मुनियों, ऋषियों का सम्मान है, वैसे ही महाकुंभ नगर में इन किन्नर मुनियों, ऋषियों का भी सम्मान है। आइए महाकुंभ में पुण्य अर्जित कीजिए और इनका भी आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। हर हर महादेव। कैमरामैन जितेंद्र के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, अनादि टीवी, महाकुंभ नगर के।